अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट कोर्स की ये 8वीं वीडियो जो आप अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो में ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कुछ सीखा। हमने लास्ट वीडियो में लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह वर्क करती है, ऑर्डर लिस्ट किस तरह वर्क करती है, लिस्ट की कितनी अकसाम होती हैं, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दो किस्म के लिस्ट होती हैं और ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह काम करती है, किस तरह हमने जो है वो इसमें लिस्ट के अंदर जो है वो ऑप्शंस वगैरह या लिस्ट पुट करनी होती है, किस तरह ये सब हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा, टेबल्स के हेड के बारे में पढ़ा, टेबल की बॉडी के बारे में पढ़ा, हेड में क्या आता है ये देखा, उसके बाद बॉडी में क्या आता है ये सीखा। इसके साथ साथ ही हम अब बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स को जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ मैं एक नई फाइल ऐड कर लेता हूँ ट्यूटोरियल 8 के नाम से, क्योंकि हमारा ये 8वीं वीडियो है तो हम ट्यूटोरियल 8 के नाम से HTML ट्यूटोरियल 8 के नाम से हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे हमें जो है वो इसने एक सिंपल सा पेज दे दिया है जिसको हम जो है वो एमिट की मदद से, एमिट एब्रिविएशन की मदद से एंटर करेंगे और ये हमारे सामने बॉयलर प्लेट खुल जाएगी। हम बॉयलर प्लेट में हम आज का अपना जो है वो टाइटल देते हैं कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स, इनपुट टैग्स जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स के बारे में। ठीक है, मान लें जी कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा देता हूँ H2। आप अपने हिसाब से कुछ भी हेडिंग्स वगैरह का साइज लगा सकते हैं, मुझे ये वेरी कर रहा है तो मैं इसी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ आवर व्हाट द हेल। ये प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं, आप इसके लिए रेडी रहिएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज आवर फॉर्म्स ट्यूटोरियल जी। कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे हम यहाँ पे इसको एक बार क्लोज करके दोबारा यहाँ से गो लाइव चले जाते हैं। गो लाइव जाके हम देखते हैं कि जी हमारा फॉर्म्स ट्यूटोरियल में क्या आ रहा है। देखें दिस इज आवर फॉर्म्स ट्यूटोरियल। नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक जो है वो नीचे कुछ पुट किया नहीं है। जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डाटा जो है वो हमें शो होता जाएगा, मिलता जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मान लो कि मैं जी यहाँ पे दे देता हूँ फॉर्म्स टैग लगा लेता हूँ। फॉर्म्स देखें जी, हमने फॉर्म्स टैग जैसे ही हमने पुट किया हमें उसने ऑप्शंस देना शुरू कर दिए। वीएस कोड ने गेट पोस्ट जो भी यानी कि आप इसमें लगाना चाहें, टैग लगाना चाहें, ये वीएस कोड हमारी मदद ही इस तरह करता है कि ये सजेशंस देता रहता है हमें साथ साथ। ठीक है, मगर हम यहाँ पे करेंगे सिंपल सा जो फॉर्म है उसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमें एक्शन का पता चले। जी फॉर्म आ गया, ये हमारा फॉर्म टैग है जी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इस फॉर्म टैग का एक्शन क्या है। मतलब कि इस एक्शन का मतलब ये है कि इस फॉर्म में आप जो कुछ भी भरेंगे, ये यहाँ पे हमें एक ना बैकएंड देना होता है। आप एक बैकएंड यूज करेंगे, आप अपने फॉर्म को एक बैकएंड को देंगे। मान लो मैं एक बैकएंड यूज कर लेता हूँ जी .php। नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं सिर्फ एक आपको मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए जो है वो बैकएंड डाला है। मतलब हमारा बैकएंड यूज करने का ये है कि हम वेबसाइट को इसको बता रहे हैं, ये ब्राउजर को हम इसको वीएस कोड को सबको बता रहे हैं कि भाई हमारा जो फॉर्म्स में जो डाटा है जो हमारे यूजर ने पुट किया है वो जाके PHP backend.php में जाके सेव कर दो। ठीक है, यानी कि ये इसके पास जो भी हम इसमें डाटा पुट करेंगे, वो हमारा जाकर PHP में सेव हो जाएगा, backend.php में सेव हो जाएगा। के बाद अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग देने वाला हूँ। ये इनपुट टैग क्या होता है? ये इनपुट टैग ये होता है कि जहां पर यूजर अपना सब कुछ देगा। इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे एक इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आप अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे, अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। आप उसमें इनपुट देंगे कि भाई मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ये इनपुट काफ़ी किस्म के होते हैं। ठीक है, ये देखें इनपुट बटन है, बटन लगाना चाहते हैं, चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, कलर, डेट, टाइम, यानी जो कुछ भी लगाना चाहते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक सिंपल इनपुट लूंगा, मैं इनपुट लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। ये इसने मुझे दे दिया जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है,
इसने नेम और आईडी भी मेरे से पूछी है, मगर नेम और आईडी का जिक्र जो है वो बाद में करेंगे। आईडी का मैं बाद में करूंगा, नेम का जो है वो मैं अभी कर देता हूं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी माई नेम, माई नेम, हम इसको नेम दे देते हैं जी माई नेम, ठीक है। इसके बाहर मैं लिख देता हूं जी नेम, नेम, मैं कंट्रोल एस करता हूं। अब मैं जाकर देखता हूं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये देखें जी, ये मेरा इनपुट टैग नेम का, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसके साथ साथ और भी यानी कि टैग बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्म में नेम लिख सकते हैं, जो कुछ भी लिख सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं जी, कंट्रोल डी मैं नीचे ले आऊँगा, तो क्योंकि मेरा तो ये बना हुआ है उसके हिसाब से सेट किया हुआ है, शॉर्टकट सेट किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से शॉर्टकट सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जी नेम का रोल सेलेक्ट कर लूँगा जी। रोल क्या होगा इस बंदे का, जो हम टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होगी, यहाँ पे आएगा जी माई रोल। हम कंट्रोल एस करेंगे तो हम देखेंगे यार, ये देखें जी, ये नेम रोल आ गया। ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं, ये तो यहाँ पे आना चाहिए था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मगर बी आर टैग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। हम यूज करते जाएंगे साथ साथ, मगर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बी आर टैग का काम जो है वो हम सी एस एस में मार्जिन और पैडिंग वगैरह सेट करने में सी एस में करेंगे, सी एस एस में करेंगे। मगर यहाँ पे हमें या तो हम इसमें बी आर लगा दें, ये देखें जी बी आर, ये बी आर टैग लगाया, कंट्रोल एस किया, उसके बाद यहाँ पे देखा, ये देखें जी ये आ गया। हम जितने बी आर लगा दें, 2 बी आर लगा दें यहाँ पे, ठीक है, हम 1 बी आर और लगा देते हैं, ये देखें, ये देखें इसने इतना फासला दे दिया। मगर बी आर रिकमेंडेड नहीं है। हम किस में काम करेंगे, हम यहाँ पे फर्ज किया, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिवीजन टैग, डिव बना देता हूँ। इसका भी मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। ये डिव टैग का इस्तेमाल किया है, इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, ऑल्ट की दबाकर नीचे लेके आया हूँ मैं, और ये इस डिव को जो है वो हम इधर लिख देते हैं, इधर से हटा देते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग टैग था डिव का, हमने क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग इधर लगाना है, ठीक है। डिव, ये डिव लगाया, यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो है वो हमने ऑलरेडी नीचे लगाया हुआ है, ये देखें जी, ये डिव का इस्तेमाल किया, ये अलग डिव है। इसको भी हम एक डिव में ले लेते हैं जी। उसके बाद हम यहाँ पे डिव बनाते हैं, डिव टैग, डिव टैग हमने इसको इसमें लेना है डिव में। ये जी यहाँ से कॉपी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ऑल्ट की दबाकर डाउन एरो ऐसे ही दबाएंगे तो ये डिव में आ जाएगा। देखें हमने बी आर कोड का इस्तेमाल किया, तब भी हमारे में लाइन ब्रेक आ गई। अब हमने डिव कोड का इस्तेमाल किया है, तो ये फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, कंट्रोल एस किया, ये देखें, ये फिर हमारा जो है वो अलग हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ ये डिव टैग क्या होता है। ये डिव टैग ने ऐसा क्यों हुआ कि ये हमारा अलग अलग लाइन में आ गया डिव टैग इस्तेमाल करने से। डिव टैग का मतलब है डिवीजन लाना, ठीक है। डिव टैग का मतलब क्या है, डिवीजन लाना, यानी कि एक डिव टैग मेरा जो है वो ब्लॉक एलिमेंट टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ये इनपुट जो है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट कौन सा होता है कि इनलाइन एलिमेंट जितना लिखा जाएगा वो उतनी ही जगह घेरेगा। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है जी, ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ ले लेता है। ये पूरी लाइन जहां पे आप ब्लॉक एलिमेंट वगैरह लगा देंगे, पुट कर देंगे, वो पूरी विड्थ ले लेता है, और अगले एलिमेंट को जो है वो अगली रो में जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम बी आर टैग का इस्तेमाल साथ साथ करते रहेंगे, मगर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग जो है वो हम सी एस एस की मदद से देंगे। बी आर टैग हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ साथ लेके चलेंगे। ये साथ जुड़ा हुआ है भाई, ये ऐसे क्यों है, ये हमें थोड़ा सा जो है हट के नजर आना चाहिए। बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे, साथ कंट्रोल एस करेंगे, उसके साथ ये देखेंगे, ये देखें जी हमारा फॉर्म कितना खूबसूरत दिख रहा है, बेहतरीन किस्म का फॉर्म दिख रहा है जी हमारा ये, ठीक है। ये मार्जिन और पैडिंग सी एस एस में हम जो है वो सीखेंगे। ये बी आर कोड तो बस हम वैसे ही लेके चल रहे हैं, मगर इसके साथ एक और टैग होता है जी ईमेल टैग, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी ईमेल, ईमेल, ठीक है। इनपुट में मैं क्या दूंगा, ये मैं आपको दोबारा जो है वो करके दिखा देता हूँ, दोबारा इनपुट कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं जी क्या करूँगा, इनपुट कॉलन, ये देखें, ये इसने सजेशन पहले ही दे दिया है।
इसने सजेशन पहले ही दे दिया है। हम इनपुट डॉट ईमेल लिखेंगे तो ये हमें सारा पुट करके दे देगा। ये देखें जी, टाइप हमें उसने ईमेल दे दिया है। नेम हमारा क्या होगा, नेम हम वही देंगे जिससे हमारा बैकएंड जो है वो इस टैग को पहचानेगा, जो हमने पहले बात अभी कर चुके हैं। ये लिखेंगे माई ईमेल, ठीक है। ये हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, तो हम देखते हैं जी ये क्या हो रहा है। ये ईमेल वाला खाना हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा ईमेल का जो है वो उसका पोर्शन जो है वो बन गया। अब ये देखते हैं जी इस फॉर्म को जो है वो हमने सबमिट कैसे करना है। इसके लिए भी हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम टैग का इस्तेमाल करते हैं जी। नीचे आकर मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मैं जी इसको इनपुट टाइप जो है वो मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप मैं कर दूं जी सबमिट। वो देखें जी, खुद ही उसने वो दे दिया है हमें। नेम मैं कर देता हूं जी सबमिट नाउ। तो देखें जी ये क्या होगा, अभी देख लेते हैं क्या होगा। ये देखें जी, ये हमारा सबमिट का जो है वो बटन आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। देखें वो सबमिट कॉलन में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से सबमिट हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं वैसे, ठीक है। हम ऐसे नहीं लेके आना चाह रहे, हम ऐसे लेके आना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे कर लें। ये देखें जी, यहाँ पे आप कुछ भी यानी कि पुट करके कुछ भी लिख कर आप अपना रोल से कुछ भी यानी कि लिख कर यहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही एक टैग और होता है रीसेट नाउ। रीसेट नाउ का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता ही होगा। रीसेट नाउ होता है कि इसको रीसेट कर दो, ठीक है। ये रीसेट ये देखें इसने हमें दे दिया। ये हम यहाँ पे लिखेंगे रीसेट नाउ, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब हम जाके देखते हैं कि ये देखें जी, ये हमारे पास सबमिट और रीसेट दोनों आ गए, ठीक है। हम इसके लिख देते हैं रीसेट टाइप इज इक्वल टू रीसेट नाउ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रीसेट कर दिया। अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ किया हम कुछ भी पुट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जाके हम रीसेट करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा यहाँ पे। अभी फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल जैसे ही होगा तो आपको जो है वो ये सारा कुछ रीसेट कर देगा, ठीक है। अब ये आप कह रहे हैं कि ये अलग-अलग क्यों आ रहा है। अगर हम यहाँ से बियर टैग हटा दें, ठीक है, कंट्रोल एस कर दें, तो ये बराबर में आ जाएगा, ये इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका आपके सामने इसका डिवीज़न भी हटा देते हैं, इसका डिव भी हटा देते हैं, ठीक है, तो ये इन दोनों को एक ही डिव में डाल देते हैं, ये ऑल्ट एरो आप कंट्रोल एस करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, ठीक है। ये सबमिट रीसेट जैसे। इसके साथ साथ जी रीसेट नाउ के बाद हमारे पास एक टैग होता है जी, डेट का भी टैग होता है हमारे पास। क्या होता है जी, डेट का टैग होता है। हम साथ साथ आपको प्रैक्टिस करके भी बताते जा रहे हैं ताकि आप भी साथ प्रैक्टिस करें। जी डेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट, कॉलन लगा लेता हूँ, कॉलन स्पेस देकर इनपुट लगाता हूँ। इनपुट खुद ही मुझे यहाँ पे सजेशंस वगैरह देगा ये कि मैंने कैसे जो है वो अपना टैग सिलेक्ट करना है। ये आपके सामने है जी, यहाँ पे डेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डेट की जगह पे दे देता हूँ मैं माई डेट। ये मैंने नाम दिया, ये जी बैकएंड के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये बैकएंड के लिए है। ये बैकएंड को पता चलेगा कि ये इस टैग का मतलब क्या है या इस टैग को किस तरह यूज़ करना है। आए हम देखते हैं कि इस टैग से क्या होता है। ये देखें, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ये देखिए, इस टैग में आप किसी किस्म की भी जो है ना, किसी भी फॉर्म में आप ये टैग लगाकर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो टाइम वेस्ट किए बिना, आपको ये पता चल गया है मेरे ख्याल में, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना एक और टैग का जो है वो यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टाइप नंबर का भी होता है। मतलब कि आपको किसी कंपनी से कोई मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, तो आप जो है वो उसको नंबर्स में करना चाहते हैं। सपोज दैट कि आप उसको जो है वो लेना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरा बोनस इतना है और इतना मुझे जो है ना वो विड्रॉल दे दें, जैसे भी कर दें, जो कुछ भी कर दें, यहाँ पे बोनस
बोनस लिखते हैं, ठीक है, कॉलन इनपुट लिखते हैं जी। इनपुट यहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम पहले ये चेक करेंगे। हमें सजेशन दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम टाइप में कर देंगे नंबर। नो इनपुट, हम इसको सिंपल सा देंगे, हम टाइप में टेक्स्ट की जगह कर देंगे नंबर। ये देखें जी, नंबर नंबर कर देंगे माई बोनस, नेम कर देंगे माई बोनस, ठीक है। आईडी हम बाद में डिस्कस करेंगे जी, ये सीएसएस में काम आने वाली है। अब देखते हैं जी इस टैग का क्या इस्तेमाल होता है। इस टैग का ये देखें जी, यहाँ पे बोनस ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी आप यानी कि चाहें यहाँ पे नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम एक चेक करते हैं कि हमारे पास एक और टैग होता है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहे हैं, ज़्यादातर याद नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब वर्क करते हैं तो जैसे भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो जहन में आ जाता है। मगर यहाँ एक और टैग होता है, इनपुट टैग होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या काम करता है भाई, ये हम अभी देख लेते हैं। चेक बॉक्स क्या काम करता है, कंट्रोल डी, ये हम इसको दरम्यान में ले आते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। हम क्या करते हैं जी, चेक बॉक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। चेक बॉक्स में हमने क्या चेक करना है जी, हम एलिजिबिलिटी, फर्ज किया हम एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। आर यू एलिजिबल, हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आर यू एलिजिबल, आर यू एलिजिबल और नॉट। यहाँ पे जी हम देंगे इनपुट टाइप देंगे चेकबॉक्स, चेकबॉक्स खुद ही दिखा देगा, ये देखिए जी, माई एलिजिबिलिटी, माई एलिजिबिलिटी। अब देखते हैं जी ये क्या डिफरेंस लेके आता है हमारे फॉर्म में, ये हम किस तरह पुट कर सकते हैं। ये देखें जी, आर यू एलिजिबल, ये हमने पुट किया, यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक अनचेक, चेक अनचेक, चेक अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर देंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी फॉर्म वगैरह में आप जब किसी उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि आपसे आई एग्रीड, उसके ऊपर चेक लिखा होता है, आप चेक करते हैं तो उसके बाद वो ऑप्शन सेलेक्ट नेक्स्ट का शो करता है। ये वो वाला चेक बॉक्स इस तरह जो है वो किसी भी वेबसाइट में लगता है। तमाम किस्म के इनपुट टैग्स के साथ साथ एक हमारे होते हैं जी रेडियो बटन्स। ये रेडियो बटन्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं जी, ये रेडियो बटन जो है वो जेंडर में यूज़ होते हैं। हमने सॉरी एंटर कर दिया था यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं जी, यहाँ पे लेके आते हैं कंट्रोल डी लेके आए, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जेंडर, जेंडर कॉलन इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पे हम इनपुट टाइप लिखेंगे रेडियो। ये देखें रेडियो वो सजेस्ट भी कर रहा है हमें, ये देखिए हमने रेडियो सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इसके बाहर हम लिखेंगे मेल, ठीक है, माई जेंडर, ये हम नेम देंगे जी माई जेंडर। अब हम देखते हैं जी फॉर्म में ये किस तरह दिखाई देता है, कंट्रोल एस, ठीक है, ये देखें माई जेंडर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं मेल आ रहा है, सिर्फ फीमेल भी आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसी डिवीजन में इसको कॉपी करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी जी, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल, ठीक है। सेटिंग कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, दिखने में अच्छा लगेगा। माई जेंडर देखें जी, यहाँ पे हम कंट्रोल सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखें मेल जेंडर, सॉरी यहाँ पे जेंडर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जेंडर नहीं लिखेंगे, इसको हम इधर ही लेके आएंगे, ठीक है, कंट्रोल एस। हम ये देखें जेंडर में हमारे पास मेल फीमेल। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि ये दोनों एक ही बार सेलेक्ट क्यों नहीं होते, ये बार बार क्यों सेलेक्ट होते हैं। अब ये यहाँ पे आपको समझ आएगी कि वो माई नेम आईडी क्या होगा। ये देखें जी, यहाँ पे दोनों को मैंने नेम दिया हुआ है माई जेंडर। ये देखें यहाँ से आप जो है वो सेटिंग में आके, सॉरी यहाँ से आके आप कमांड प्लेट में आके टॉगल वर्ड्स रैप के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें माई जेंडर, ये नेम मेल में भी माई जेंडर है,
ये फीमेल में भी माई जेंडर है। तो इसमें से अगर आप ऑदर भी लिखना चाहें, ऑदर यानी कि वो तीसरा भी होता है ना भाई, ठीक है, ऑदर्स में भी आप लिखना चाहें तो उसमें ये लिख सकते हैं माई जेंडर टाइप रेडियो इनपुट जो है वो हम यही देंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम कंट्रोल वी कॉपी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जी, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, ऑदर भी को ऑप्शन भी आ गया। ऑदर नाराज ना हो जाए ना, हमारा नाम नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये देखें किसी एक को भी आप सिलेक्ट करते सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे बनाएंगे, रेडियो बटन लगा लेंगे, जो भी लगा लेंगे, अगर आपने उनका नेम सेम दे दिया, जितने भी आप यहाँ पे कॉलम लिख लें, नेम आपने माई जेंडर सेम दे दिया, तो उनमें से एक ही सिलेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेंस भी बनाता है भाई, ये सेंस भी बनाता है कि जेंडर एक ही हो सकता है, एक टाइम में काफ़ी सारे जेंडर नहीं हो सकते, नहीं तो जो है वो मसला बन जाएगा। साथ साथ हमारे पास एक और टैग होता है, वो होता है टेक्स्ट एरिया, वो उसकी हम बात करेंगे। हम इसको कंट्रोल डी मैंने सेट कर रखा है, वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे जाकर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके आगे जो है वो यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। पहले आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या करना है। ये देखें जी, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया वाले टैग का इस्तेमाल करें। ये यहाँ पे खुद ही इसने सारा कुछ दे दिया। यहाँ पे आईडी की हम बात वही अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि हम बाद में करेंगे। नेम मैं दे देता हूँ माई टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, राइट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है जी। ये आप देखें, जहाँ पे जाके करते हैं क्या है, ये देखें जी, राइट अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का फॉर्म लगा होता है, यानी कि आप देखा होगा आपने काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह में जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे ओपिनियन दें, यहाँ पे हमें यहाँ पे ईमेल लिख के करें, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है राइट अबाउट योर सेल्फ लिखा होता है, वहाँ पे ईमेल अस लिखा होता है कि आप क्या लिख के ईमेल कर लिखना चाह रहे हैं। वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं कि भाई हम आपसे इसलिए जो है वो बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मिलना चाह रहे हैं, या आपसे हमारा इंटरेक्शन का मतलब क्या है, हम क्यों आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, हम सारा कुछ यहाँ पे लिखते हैं। या फिर हम यहाँ पे अपना डिटेल देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो आपने देखा होगा काफ़ी सारी साइट्स वगैरह में, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया जो है वो हम बहुत ही अहम किस्म का जो है वो टैग है, जिसका इस्तेमाल आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे क्यों आ रहा है जी, ये यहाँ टेक्स्ट एरिया को यहाँ से हम जो है बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये योर सेल्फ क्यों आ रहा है, राइट अबाउट योर सेल्फ आगे पीछे आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बी आर टैग, यहाँ पे हम बी आर टैग लगा देते हैं, बी आर टैग लगाएंगे जी। हम बी आर टैग लगा के कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें जी, राइट अबाउट योर सेल्फ यहाँ पे जो है ये लिखा गया है। इसके साथ साथ ही आपको मैं ये बताता, आप कहेंगे कि ये रोज और कॉलम्स का क्या फ़र्क होता है। ये रोज कॉलम्स में आपको ये टेक्स्ट एरिया बड़ा छोटा होगा। आप यहाँ पे जो भी पुट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें इसने क्या कर दिया है, ये बड़ा कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ जो है वो 30 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे इसने मेरा एरिया बढ़ा दिया। ये देखें टेक्स्ट एरिया बढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस टैग की भी समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ एक और टैग भी होता है, लेबल टैग। अगर मान लो कि मैं लेबल लगाना चाहता हूँ, इन सब बटन्स के साथ लेबल लगाना चाहता हूँ, ठीक, मैं इन पे ऊपर क्लिक करूँ या ऑटो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं लेबल लगाऊंगा, मैं एक ही उसमें लगा के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको खुद ही लगाना पड़ेगा लेबल। मैं एक ही उसमें डिवीजन में लगा के दिखाता हूँ आपको। फर्ज किया मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लेबल टैग, यहाँ लेबल टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये मैं किसके लिए लगाना चाह रहा हूँ लेबल, यहाँ पे मैं इसके लिए लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस आईडी के लिए लगाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा आईडी को। ये आईडी का इस्तेमाल आप देख लें, यहाँ पे जो मैं पहले बताना चाह रहा था, ये आईडी का इस्तेमाल देख लें। आईडी मैंने लिख दिया नेम, अब मैं ये इस टैग का एड्रेस दूंगा, आईडी दूंगा लेबल को, कि भाई ये जो लेबल है ये इस टैग का है, ठीक है, नेम, ठीक है। ये जो लेबल है
ये इस टैग का है। लेबल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेबल हम दे देते हैं, लेबल को यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम हमारा ये जी लेबल है, क्या है जी, ये लेबल फॉर क्या चीज है, ये लेबल हमसे पूछ रहा है कि भाई ये किसका लेबल है। हमने यहाँ पे एड्रेस देना है, भाई ये किसका लेबल है, ये हम दे रहे हैं कि इस टैग का लेबल है जिसकी आईडी जो है वो नेम है। ठीक है, अब हम सबकी आईडी नेम रख देंगे तो ये सब पे अप्लाई करेगा। ठीक है, मगर इसको हमें इस डिवीजन के बाहर लिखना पड़ेगा उसके बाद। अब इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा ये मैं आपको बताता हूं। कंट्रोल एस करते हैं, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। यहां पे आके ये देखें जी, हम जैसे ही नाम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये सामने डब्बा जो है नाम वाला सिलेक्ट हो जाएगा। मगर हम किसी और को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने किसी के साथ लेबल नहीं लगाया। हम जैसे ही नाम पे आकर सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसका जो है ना सारा फायदा ये होता है। मुझे अभी तक जितने टैग्स मेरे जहन में आए वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे जैसे हम जो है वो करते जाएंगे, चीज़ों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे सामने चीज़ें आती जाएंगी तो भी टैग्स का पढ़ते जाएंगे। ये यहाँ से आके हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सब कुछ सीधा और एक ही लाइन में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, टैग्स के बारे में, इनपुट टैग्स के बारे में, फॉर्म के बारे में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज़, ये आप चाहते हैं कि ये सबमिट और रीसेट जो है ये यहाँ पे क्यों है भाई, ये सबमिट और रीसेट यहाँ पे नीचे होने चाहिए थे। ये मैं इसकी पहले वो सेट कर लेता हूँ, विड्थ किधर चला गया है, ये इसकी सेट कर लेते हैं हम, कॉलम और रोज सेट कर लेते हैं ताकि ये हमें ज़्यादा मुश्किल ना करे। उसके बाद हम बाद में वो जैसे हमारा यूज़ होगा उसके हिसाब से हम कंट्रोल एस। हम चाहते हैं कि जी हमारा रीसेट और सबमिट जो है वो सबसे नीचे होना चाहिए। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल्ट की दबाकर डाउन एरो दबाएंगे, जहां पे भी हमने रखना होगा ये वहां पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, जहां पे हमने रखना होगा जी। हम यहाँ पे सबसे नीचे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ सबसे नीचे रखना चाह रहे हैं तो ये कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा सबमिट और रीसेट सबसे एंड में आ जाएगा। ये देखें जी हमारी वेबसाइट कितनी प्यारी लग रही है आपके सामने। ठीक है, ये सबके सामने जी। तो मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा कि हमने जो है वो कैसे क्या क्या जो है वो हमने यहाँ पे टैग्स यूज़ किए हैं, क्या क्या किया है हमने, सारा कुछ। हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने आज फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स के बारे में सीखा, जिसमें हमने जो है ये सबसे पहला टैग लगाया, इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट जो कि नेम लिखा, नेम के बाद हमने रोल लिखा है, ईमेल वगैरह जो है वो पुट करना सीखी हमने, डेट पुट करना सीखी हमने, नंबर पुट करना सीखे हमने, जेंडर पुट करना सीखे। ठीक है, रेडियो जो है वो टैग का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया जो है वो बनाया। उसके बाद हमने जो है वो सबमिट और रीसेट के बटन्स वगैरह जो है वो लगाए यहाँ पे। ये सारा कुछ हमने सीखा। उसके बाद हमने जो है ये सारा कुछ हमने सीखा। हम सीखने के बाद अब हम नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, हमारी लिस्ट जो है वो बुकमार्क कर ली होगी। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।